पद की गरिमा को पहचानिए। इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का नया अंदाज दिख रहा है। वो हर बार की तरह अमेठी और रायबरेली में ही प्रचार कर रही है, लेकिन हर वक्त साथ में टीवी कैमरा है, मुद्दे नेशनल है। वो रॉबर्ट वाड्रा का बचाव कर रही है, मोदी पर हमला कर रही है और हर राजनीतिक प्रहार का सीधा जवाब दे रही है। और तो और ये भी खबरें हैं कि पार्टी के अंदर चल रही चुनावी प्रक्रिया में उनका बड़ा हाथ है। तो क्या ये प्रियंका गांधी की राजनीति में पारी की शुरुआत है और क्या चुनाव के बाद भी इसी तरह के तेवर नजर आएंगे? चर्चा करें हम आज इसी पर। साथ में है कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी, बीजेपी की शाइना एनसी, सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया और हमारे सहयोगी चैनल IBN7 की राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष। प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो अमेठी और रायबरेली में दिखाया पिछले 8 दिन में, उसमें से ज्यादा उत्साह भरा हुआ है कांग्रेस वालों के बीच में। ये पहले क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए, प्रियंका जी हमेशा कहती आई हैं, वो हमारे जैसे इलेक्शन कैंपेन शुरू होते हैं वो उनका इंटरेस्ट उसमें रहा है और उन्होंने क्लियरली कहा था कि वो अपनी रायबरेली में और अमेठी में कैंपेनिंग करेंगी। अब आप देखिए, 6 महीने से जब से उनकी प्रधानमंत्री उम्मीदवारी तय हुई नरेंद्र मोदी जी की, उन्हें सब जगह जाकर उन पे इतने पर्सनल अटैक्स किए हैं, पूरे परिवार पे पर्सनल अटैक्स किए हैं। तो आज जब वो कैंपेनिंग कर रही हैं, वो उनके ही जवाब दिए जा रही हैं, जिससे आई थिंक बहुत खलबली मची हुई है बीजेपी कैंप में, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कोई उनको सीधा जवाब नहीं दे रहा था इस समय पे। अब जब वो दे रही हैं तो ये लोग बौखलाए हुए जा रहे हैं और किसी भी तरह के अटैक्स कर रहे हैं उन पर। तो उन्होंने अपने आप बताया था उनका क्या रोल रहेगा, वही रोल वो निभा रही हैं। नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है प्रियंका चतुर्वेदी जी कि इस बार रोल वहीं अगर निभा रही है प्रचार करने का या कैंपेन स्टार का, तो वो नेशनल इश्यूज ले रही हैं। और यही मेरा आपसे सवाल है जिसका आपने जवाब नहीं दिया, क्यों ये आखिर में क्यों उतरे? क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस वक्त कांग्रेस इतनी डेस्परेट है कि अपने सबसे बड़े वेपन को इस दौर में, इस आखिरी दौर में अनलीश करके वो होप करे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं तमन्ना ये क्लियर कर दूं कि हम लोग बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हैं। हम एज पर अपनी स्ट्रैटेजी जो चल रही है, कैंपेन स्ट्रैटेजी शुरू की थी हमने, वही उसी के मुताबिक चल रहे हैं। प्रियंका जी भी उसी की मुताबिक अपने रैलीज में जा रही हैं और मीटिंग्स कर रही हैं रायबरेली अमेठी में। और अगर वो आज नरेंद्र मोदी को लेकर बात कर रही हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि पिछले 6 महीने से किस तरीके से उनके परिवार पे अटैक हुआ है, हर सदस्य पे अटैक किया है, हर सीनियर लीडरशिप पे पर्सनली अटैक किए गए हैं। तो अब उनको चुन चुन के जवाब वापस दे रही हैं। जी, इसका अभी तक जवाब नहीं मिला कि अब से क्यों ये शुरू हुआ है। लेकिन शाइना एनसी, प्रियंका गांधी कहते हैं कि बौखलाए हुए चूहों की तरह भाग रही है बीजेपी, डरे हुए हैं, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा है। आपके मुताबिक क्या रॉबर्ट वाड्रा पर इतना साफ निशाना साध कर आप एक सेल्फ गोल कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्रियंका विक्टिम बनने की कोशिश करें, आप उसको उसके सारे साधन दे रहे हैं। देखिए, ये तो देश की जनता तय करेगी कि कौन है विक्टिम और कौन है दोषी। लेकिन जो आपको लगता है कि एक व्यक्ति जिसके पास एक कैपिटल है 1 लाख का और 3 साल में 350 करोड़ की उनकी संपत्ति बन सकती है, तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। और मैं मानती हूँ कि स्वाभाविक रूप से हम ये उठा सकते हैं, क्योंकि ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, वो कर सकती है अपना प्रचार जिस ढंग से वो करना चाहे, जो वो 7 दिन पहले इलेक्शन के पहले ही बोलना चाहे, जो वो घर घर जाना चाहे 2 दिन पहले, वो उनकी रणनीति है। हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है उनके ऊपर। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं गर्व से आपको कह सकती हूँ कि हम एक एक घर महीनों पहले पहुंच चुके हैं और हमें कोई डर या कोई इनसिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। जो रणनीति कांग्रेस की डूबी हुई नैया को अपनाना है वो अपना सकती है। और जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, वो अमेठी में रहना चाहे, रायबरेली में, वो जनता के सामने ये कहना चाहती है कि 10 साल में हमने बहुत किया है, तो वो जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता ये मानती है या नहीं मानती है। और 16 मई को शाइना जी, आप लोग डरे हुए हैं, इसलिए दामाद श्री जैसा एक जवाब दिया, डरे हुए हैं?
क्यों डरे हुए हैं आप मुझे बताएं। जब देश में लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग अगर प्रियंका गांधी का कोई फर्क नहीं है, कोई असर नहीं है, जी मेरा सवाल तो आप सुन लीजिए, प्रियंका गांधी का कोई असर नहीं है तो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों? आप इग्नोर कीजिए ना दामाद जी को। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कौन करेगा, कौन दे रहा है? लेकिन सत्य तो सबके सामने आने दीजिए। जो हरियाणा में लैंड एलोकेशंस जो अस्पताल के लिए किसी को दिया गया, जो लोन डीएलएफ ने दिया तो क्यों दिया, जो राजस्थान में ऐसे उनको गहलोत सरकार ने बहुत सारे फेवर्स दिए हैं, तो आप भी स्पष्ट रूप से बाहर आके जनता को बता दीजिए। जो हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो हम मान लेंगे जो हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो हम सही है तो मैं मानती हूँ कि हमारा भी हक बनता है। हम ऑपोजिशन में बैठ के हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए, ये एक और मुद्दा है। और जनता को जानना चाहिए कि जिस कांग्रेस परिवार के बार बार बहुत सारे उनके प्रवक्ता उनको शील्ड करना चाहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने नजर आने दीजिए। पल्लवी घोष जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 दिन में प्रियंका ने वो कर दिखाया यूपी में जो राहुल गांधी महीनों तक नहीं कर पा रहे थे। क्या ये एक लास्ट डिच एफर्ट है या एक पूरी एक स्ट्रेटेजी बनी हुई थी कि इसी स्टेज पे प्रियंका गांधी को उतरना है? मुझे लगता है दोनों का, अ बिट ऑफ बोथ जैसे कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो एक अंदरूनी सर्वे था उसमें उनको ये लगने लगा था कि सिर्फ राहुल गांधी या सिर्फ सोनिया गांधी को बीच में लाने से फायदा नहीं हो रहा है, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि जितने भी आला नेता हैं कांग्रेस को, उनको तो जमीन पे उतारना पड़ेगा ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो तुरुप का पत्ता है वो है प्रियंका गांधी। क्योंकि प्रियंका गांधी अगर राहुल गांधी की तुलना करें, बहुत अच्छा बोलती है, वो बहुत कम्युनिकेटिव है, वो सैवी भी मानी जाती है। दूसरी बात, वो एक महिला है और वो माँ है, तो वो इमोशनल वाला फैक्टर का इस्तेमाल कांग्रेस कहीं ना कहीं करना चाहती थी। और तीसरी बात यह है कि अब जो फेज बाकी रहा है, एक कल जो चुनाव है, फिर 7 और 12 को चुनाव है, वो सब अहम राज्यों में है, जैसे बिहार और यूपी, जहां पे कांग्रेस को बहुत उम्मीद है। और पिछली बार 2009 में कांग्रेस ने इन्हीं इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके चलते वो सरकार भी बना पाई थी। इसलिए कांग्रेस के लिए भी उतना ही क्रूशियल है जितना बीजेपी के लिए है। इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती थी कि ये जो लास्ट फेज में है, उनका जितने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जितना भी तुरुप का पत्ता है, उनका इस्तेमाल किया जाए। और उनके लिए सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता प्रियंका गांधी तो थी। संजय जी, आपको लगता है कि जो एनालिसिस अब तक निकल कर आ रहा है वो सही है? क्योंकि हर बार प्रियंका अमेठी रायबरेली में प्रचार करती ही है, अभी भी अपने भाई की बात कर रही है, अपनी माँ की बात कर रही है, और इस बार अलग बात है कि अपने पति की बात कर रही है। क्या वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रही है आपको इस बार? देखिए, प्रियंका के बारे में एक बात यह है कि हमेशा से वो पॉलिटिक्स में पीछे से एक्टिव रही हैं। अभी आप अगर कांग्रेस पार्टी से पूछें कि वो राजनीति में है या नहीं है, तो उनके मूड पर डिपेंड करेगा कि वो उसका क्या जवाब दे दें। वो ये कह सकते हैं कि नहीं है, और साथ में ये जोड़ दें कि देखिए, अमेठी और रायबरेली से तो वो हमेशा प्रचार करती रही हैं और वो वहीं तक सीमित हैं, उनका और कोई रोल नहीं है। हमको ये लगता है कि ये एक ब्रह्मास्त्र था। याद करिए वो दिन जब हम कहते थे अरे प्रियंका आ जाएगी तो कमाल हो जाएगा, इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं, अच्छा बोलती हैं, लेकिन एक ऐसी हारी हुई लड़ाई में आखिर में उनको उतार करके एक ऐसे मुद्दे पर खुद को इन्होंने पिन डाउन करा दिया है जिसका नाम है रॉबर्ट वड्रा। रॉबर्ट वड्रा वाले में दिक्कत यह है, ये कितना भी कहे कि सीधा जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने, अब प्रियंका की बातों से बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी ने नोट लिया होगा कि चलिए राहुल के सामने उनसे बेहतर एक कैंपेनर आ गया है, लेकिन क्या प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वड्रा पर लगे हुए किसी भी आरोप का कोई सीधा तथ्यात्मक जवाब दिया है? तो उसका जवाब यह है कि उन्होंने नहीं दिया इस तरह का जवाब। यहीं पर इनको लगता है ये कांग्रेस की होप है, और वो गलत होप है। वो ये होप है कि जनता अभी भी फ्यूडल है, जनता को आप जो बोल देंगे, क्योंकि अच्छा बोलती हैं, दिखती हैं, एक इमोशनल कनेक्ट है, और एक पहले से माना जा रहा था कि प्रियंका जिस दिन उतरेंगी कमाल कर देंगी। इस इमोशनल कनेक्ट से अब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का क्वेश्चन कहीं बहुत आगे बढ़ चुका है। जो परिवार के आभा मंडल में रह करके या एक फ्यूडल टेंडेंसी में रह करके हम समझते हैं कि हम कह देंगे और लोगों को अच्छा लग जाएगा, लोग कन्विंस हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। ऐसी चालाकियां बहुत पुराना इस्तेमाल होता था हथियार के तौर पर, ये पुरानी चीजें हैं, अब नहीं चलती। तमन्ना, प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे कि भावनात्मक बातें काफ़ी कही हैं प्रियंका गांधी ने, इमोशनल पिच दिया है, लेकिन कोई फैक्चुअल रिप्लाई या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इस आरोप का, जो बीजेपी का आरोप रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ी?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं शाइना एनसी की बात पे कहूंगी। उन्होंने कहा 1 लाख से 300 करोड़। मैं शाइना एनसी जी से भी कहूंगी कि आप तो मोस्ट सीनियर प्रवक्ता हैं, आप जानती हैं कि इस तरह के फिगर्स कोई टेलीविजन डिबेट पे लाना विदाउट एनी प्रूफ, तो उसमें आपकी कमजोरी दिखती है, ना कि कांग्रेस की। दूसरी रही बात, मैं उनसे कहना चाहूँ और आपसे भी कहना चाहूँ, राजस्थान में कुछ महीनों पहले पब्लिक डोमेन में है, ये मेरे आंकड़े नहीं है। शाइना जी कोई प्रूफ नहीं है, कोई आप वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक कोई ये आर्टिकल हमें पेश करेंगे एज अ प्रूफ, आप उनके एफिडेविट भी एक्सेप्टेबल है पब्लिक के सामने, आपको पता चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है शाइना जी, अलाउ मी टू टॉक। नो बट दूसरी बात प्लीज अलाउ मी प्रियंका चतुर्वेदी जी, अगर आप प्लीज मेरे क्वेश्चन का जवाब भी दे दे साथ साथ में, कि ये बातें जब प्रियंका गांधी कहती कि मुझे हर्ट होता है, मेरे बच्चों को हर्ट होता है, मैं इंदिरा गांधी को याद करती हूँ, वो ये भी क्यों नहीं बताती साफ तौर पर कि ऐसा था, ऐसा नहीं था? कोई स्पेसिफिक बातें क्यों नहीं निकल रही? तमन्ना जी मुझे जवाब देने दीजिए। शाइना जी बीच में टोक रही थी तो मैं जवाब नहीं दे पाई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, कुछ महीने पहले राजस्थान के इलेक्शन हुए थे, स्टेट इलेक्शन, जिसका पूरा मुद्दा उन्होंने भी वड्रा जी को लेकर किया था, कहा था इलीगल डील्स हुई, एक्टिविटीज हुई। अब वो सत्ता में आई हुई हैं, अगर कुछ ऐसी इलीगल डील्स होती तो आज तक वो पेश क्यों नहीं कर पाई हैं? सच्चाई इसमें है कि ये हवा में बात कर रहे हैं, हवा में गोलमोल बात कर रहे हैं, किसी तरीके का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। और हम उनसे यही उल्टा हम इसलिए बार बार पूछ रहे हैं। अदानी के तो हमने इतने प्रूफ उनके सामने रखे हैं, आज तक हमें जवाब नहीं मिला, और ये लोग कोशिश, उन्हीं की सरकार बनी पड़ी है राजस्थान में, अब तक ये लोग जवाब नहीं दे पाए हैं। आप लोग बैड वॉइस ओवर वाले फिल्म दिखा दें लोगों को, या कुछ भी कर लीजिए, आप लोग कोई प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपका आर्ग्यूमेंट निकालूं प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपका आर्ग्यूमेंट है कि अगर कुछ होता तो अब तक वसुंधरा राजे की सरकार ने कुछ किया होता, नहीं किया मतलब कुछ नहीं है, वो आपका कुल मिलाकर है ही नहीं। क्या जवाब देंगे ये लोग? ओके शाइना एनसी, जब भी आप वड्रा कहते हैं वो अदानी कहते हैं, आप 300 करोड़ कहते हैं, वही तो 300 एकड़ की अभी जमीन मैंने कहते हैं, शांति से 9,000 एकड़ की जमीन कहते हैं। तो ये अभी क्या मैंने शांति से सुना है, क्या दोनों केस में मुझे प्रोब मौका होना चाहिए? जी आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए, क्या दोनों केस में बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और बल्कि हम किसी चीज से डरे हुए नहीं हैं। जो लैंड बिल्कुल डिफंक्ट था, जहां हमने एक डिसीजन लिया, हमने कहा कि ये बैरन लैंड में आप इंडस्ट्री लाइए, उसके साथ रोजगार लाइए ताकि लोगों की जिंदगी बदले, इंडस्ट्री से जो वातावरण बना है, जो लोगों की प्रगति हुई है जिंदगी में, आप वो तुलना करना चाहते हैं ये डिफैक्टो क्विड प्रो को के साथ, जहां एक ईमानदार ऑफिसर खेमका जी जब वो उजागर करते हैं तो उनका ट्रांसफर किया जाता है। और आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आप पहले आपके फैक्ट्स देख लीजिए कि उनके एफिडेविट में उनके एसेट्स कितने हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, ये हमारे फिगर्स नहीं है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल को छोड़ दीजिए, इतने सारे इंक्वायरीज और इतने सारे सबूत है। और हमारे प्रवक्ता जब रविशंकर प्रसाद ने ये प्रेस के सामने पेश किया, उसमें सब फैक्ट्स है, शायद मैं एक कॉपी भेज दूं। उन्होंने क्या पेश किया? उन्होंने 3-4 क्लिप्स बनाकर पेश किया है। यहाँ पर मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये अलग चर्चे का मुद्दा हो सकता है। प्रियंका जी और शाइना जी, आपकी सरकार है, प्रियंका जी, शाइना जी, यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लाइए लोगों के सामने प्लीज लेडीज, प्रियंका जी, शाइना जी, और अदानी जी का सिर्फ एक ही, यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये अलग चर्चे का मुद्दा हो सकता है कि रॉबर्ट वड्रा ने कितने पैसे बनाए। यहाँ हम बात करें प्रियंका गांधी के करिश्मा की। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जब कोई और बोल ब्रेक के बाद करेंगे कि जब मैं बोलूं आप चुप रहे। जी ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि क्या प्रियंका गांधी का यह अवतार 16 मई के बाद भी दिखेगा, चाहे जो भी परिणाम हो। चर्चा करके लौट कर करेंगे। बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए। इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। नए अवतार में नजर आ रही है प्रियंका गांधी, और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी से ज्यादा वो कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से, लोग उनको सुनना देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस सब का क्या असर पड़ेगा? संजय जी, क्या 16 मई के बाद भी प्रियंका का रोल बढ़ते जाएगा, या ये एक T20 इनिंग्स है जहां पर चुनाव के बाद वो फिर से गायब हो जाएंगे?
देखिए, जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसके बेसिस पर तो ये है कि अमेठी रायबरेली तक ये पब्लिकली कैंपेन करती हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स में ये सामने से कुछ नहीं करती। सबसे बड़ा सवाल 16 मई के बाद यही खड़ा होगा, जो अभी भी खड़ा हो चुका है दरअसल, कि क्या ये राहुल गांधी का जो कैप्टिवेटिंग पावर है उसके फेल्योर का एक प्रकार से सेल्फ एडमिशन है कि इनको जल्दी उतारा गया। तो कांग्रेस से जवाब दे सकती है कि नहीं जी, हम तो हमेशा करवाते हैं अमेठी और रायबरेली में। 16 मई के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए जो नई जिंदगी शुरू होगी उसमें यह देखना होगा कि अब कौन सा नेतृत्व इस पार्टी को आगे कैसे चलाएगा। क्या राहुल गांधी एक बैक एंड स्ट्रेटजिस्ट की भूमिका में, एक कांग्रेस उपाध्यक्ष या आगे चल के अध्यक्ष की भूमिका में होंगे, और कम्युनिकेशन की फेस, पब्लिक कम्युनिकेशन की फेस प्रियंका गांधी होंगी। लॉन्ग टर्म में मुझे ये लगता है कि प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में आना होगा, शायद वो आना भी चाहती हैं। कुछ इश्यूज हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को अपना, या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जो कि बेसिकली श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, उनको अपना दिमाग साफ करना है कि वो आगे कैसे कांग्रेस पार्टी पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए, अपने नेतृत्व को मजबूत करते हुए वापस पब्लिक में क्या कहने के लिए जाएंगे कि लोग उनसे जुड़ें। 16 मई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होगा, और अब मुझे लगता नहीं है कि प्रियंका गांधी को इक्वेशन से बाहर रख करके कोई स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी बना पाएगी। पल्लवी, क्या वो इस बार 7 मई के बाद गायब हो जाएगी, क्योंकि 7 मई तक रायबरेली अमेठी दोनों में चुनाव हो जाएगा? क्या वाराणसी जाएंगी? क्या हम प्रियंका से सुनते रहेंगे कम से कम 12 मई तक? देखिए, जहां तक वाराणसी जाने की बात है, जब हम लोगों ने प्रियंका गांधी के ऑफिस से पूछा था तब उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तो फिलहाल जो प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं बना है प्रियंका गांधी की तरफ से कि वो वाराणसी जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो चेंज हो वो करने की कोशिश करना चाहती थी, उसने थोड़ा बहुत किया है। लेकिन अब 12 मई के बाद या 16 मई के बाद क्या चेंजेस आते हैं, और जयराम रमेश ने ये बात कहा है और कांग्रेस के सूत्र भी हमें बताते रहे हैं कि 16 मई के बाद कांग्रेस विपक्ष में भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं बदलाव एआईसीसी के संगठन में आएगा, और वो राहुल गांधी का संगठन होने की संभावना है। और क्योंकि ये राहुल गांधी का संगठन होगा और सोनिया गांधी का संगठन नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है प्रियंका गांधी एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेंगी, और राहुल गांधी के पीछे या शैडो में रहेंगी या सामने आएंगी, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी अगर आप राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी देखें या जो भी कैंपेन है, प्रचार का तरीका देखें और उनका स्पीच भी देखें, वो एक पर एक शब्द भी डिक्टेट हो रहा है सब प्रियंका गांधी की तरफ से। वो एआईसीसी जाती हैं, घोषणा पत्र रिलीज के एक दिन पहले रात को पूरा सैर करती है एआईसीसी हेडक्वार्टर्स का। तो ये जो संदेश देना था कि अब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में मोर और लेस है, वो संदेश प्रियंका गांधी ने दे दिया है। लेकिन आपने पिछली बार प्रियंका गांधी को कब देखा था? जब पिछले बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी वो रायबरेली और अमेठी, ज्यादा से ज्यादा बाराबंकी गई थी, वो भी थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी के साथ मंच पे उन्होंने शेयर किया था। उसके बाद आपने प्रियंका को नहीं देखा। तो मुझे लगता है ये चुनाव, क्योंकि राहुल गांधी का चुनाव माना जा रहा है और चुनाव के बाद ये राहुल गांधी का कांग्रेस माना जाएगा, एक हद तक प्रियंका गांधी एक्टिव रहेंगी, उसके हद तक शायद नहीं। फिलहाल प्रियंका गांधी का 7 मई के बाद कोई प्रोग्राम अभी नहीं बना है कि क्या वो और अमेठी और रायबरेली के बाहर वो देखने को मिलेगी। लेकिन बीच बीच में उनके साथ तरफ से कोई कमेंट्स भी आएंगे, दिल्ली में भी दिखेंगी, कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा। मुझे लगता है ये एक्टिविटी जारी रहेगी। जी प्रियंका चतुर्वेदी, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए, अगर आपको इसका कोई नॉलेज हो कि क्या प्रियंका गांधी की एक एक्टिव भूमिका 16 मई के बाद भी दिखेगी, चाहे जो भी हो चुनाव के परिणाम? देखिए, आने वाले समय में प्रियंका जी क्या डिसाइड करती हैं और पार्टी क्या डिसाइड करती है, वो पार्टी और प्रियंका जी डिसाइड करेंगे। पर अभी उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि वो अमेठी और रायबरेली में एज अ सिस्टर एंड एज अ डॉटर कैंपेनिंग कर रही हैं, और वो करती आएंगी। और जिस तरीके से उन्हें अपनी भूमिका देखी थी पार्टी में, वो बखूबी निभाती आ रही हैं। आने वाले समय में सभी देखेंगे कि क्या वो डिसाइड करती हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। जी शाइना, बीजेपी प्रियंका के इस लास्ट मिनट स्पर्ट को कैसे देख रही हैं? क्योंकि ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये पिछला जितना कैंपेन हुआ है उससे ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है। देखिए, प्रजातंत्र में जो कोई रणनीति हो, कोई भी राजनीतिक दल का, वो अपना रहता है और मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। वो जहाँ भी कैंपेन करना चाहे, सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सीमित रहना चाहती है तो वो उनका प्रेरोगेटिव है। जो वो जाना चाहती है पूरे उत्तर प्रदेश में तो वो उनका है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम बहुत सारे अहम मुद्दे उठाना चाहते हैं। क्यों रायबरेली और अमेठी सबसे पिछड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के बावजूद?
क्यों यहाँ तरक्की नहीं हुई है जिस ढंग से होना चाहिए था। और ये सब बहुत गंभीर सवाल हैं जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहती हूँ, कोई और नहीं देना चाहे, लेकिन जनता जरूर देगी। और मैं मानती हूँ कि जनता ने ठान लिया है कि वो परिवर्तन चाहते हैं, वो स्थिरता चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, नेतृत्व चाहते हैं, और वो मोदी जी की सरकार चाहते हैं केंद्र में, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। तो स्पष्ट रूप से वो जनता के ऊपर निर्भर है कि वो किसको चुन के लाएं, किसको नहीं। नहीं बिल्कुल, लेकिन आप हमारे सवाल का वो... कॉन्टेक्स्ट आप देखिए ना शायना जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रियंका ने पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक आध हफ्ते में अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने पोजीशन करने की कोशिश की है कि मैं एक महिला हूँ, मेरे पति पर लांछन लग रहे हैं, मेरे बच्चों पर असर पड़ा है और मैं लड़ते जाऊंगी। इस तरह की पोजीशनिंग का आपको लगता है इलेक्ट्रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, सत्य तो सबके सामने आने वाला ही है। कौन है विक्टिम, कौन है दोषी, कौन है वर्दी ऑफ सिंपैथी, वो जनता तय करेगी। लेकिन हम ये कोई भी नकारात्मक राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। हमने सकारात्मक रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विजन प्लान है और हम वही विजन प्लान को लेके जनता के पास जा रहे हैं वोटों के लिए। हम कोई हमदर्दी नहीं चाहते हैं, हम कोई ऐसे ब्राउनी पॉइंट्स नहीं चाहते हैं जहां हम कहना चाहते हैं कि देखिए हमारे साथ ये हुआ या ये लोग हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। सत्य आने दीजिए। जो आपको लगता है कि आरोप प्रत्यारोप के जवाब स्पष्ट रूप से जनता देगी, तो मैं मानती हूं कि जनता के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी सोचना जरूरी है कि 60 साल में जिसको हमने एक मौका दिया है, क्या उन्होंने हमारे साथ विश्वास किया है या विश्वासघात, और वो जनता ही तय कर सकती है। जी, प्रियंका चतुर्वेदी से एक कमेंट लूंगी और फिर क्लोजिंग कमेंट्स के लिए चलेंगे संजय पल्लवी के पास। प्रियंका। नहीं, मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी। मैं अभी शाइना जी की बात सुन रही थी, मुझे लगता है वो खुद रैलीज में उनके जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं उनकी रैलीज अटेंड नहीं करती हैं, इसलिए शायद वो भूल गई हैं कि उन्होंने अपना दलित कार्ड भी प्ले किया है, वाला कमेंट भी प्ले किया है। इंटरव्यूज में देखिए, आप इमोशनल कार्ड की बात करती हैं, विजन अपना भूल जाते हैं, या तो पर्सनल अटैक करते हैं या सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। तो शाइना जी, अगर आप इस पे कम ही ध्यान दें तो की आवश्यकता नहीं है, वो आपके प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी उतने ही गिल्टी हैं। प्रगति की बात पर्सनल अटैक के मामले में, लेकिन प्रियंका मैं आपको बोलूं, पर्सनल अटैक के मामले में कम से कम इस चुनाव में कोई भी पार्टी नहीं कह सकती कि वो पीछे है, तो वो तो अलग ही मुद्दा है। लेकिन अंत में संजय जी, बिल्कुल मैं कह रही हूँ हिपोक्रिटिकल क्यों हो रहे हैं। ओके, ये अपने आप को आगे दिखा रही, विजन की बात करें, कहाँ उन्होंने विजन की कहीं बात की है? जी संजय, आप एक डॉक्यूमेंट देते हैं एकदम जब इलेक्शन शुरू होने वाला होता है, तब आप एक डॉक्यूमेंट देते हैं, फिर विजन की बात कर रहे हैं। संजय, क्या प्रियंका का ये लेट एंट्री कुछ असर डालेगा? आपको लगता है कम से कम रायबरेली अमेठी तो बचा लेगी? मुझे नहीं लगता। इनको डर यही लग गया कि अमेठी रायबरेली में गड़बड़ ना हो जाए, तो ऑल आउट तरीके से वहां पर उन्होंने कैंपेन किया। मेरी राय यह है कि प्रियंका शायद वहां न भी इतना जोर लगाती, मतलब जाती, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे इतना ज्यादा बयान नहीं भी देती, तो भी ये सीटें उनके दोनों राहुल और सोनिया शायद जीत लेते। इनके दूसरे पॉइंट पर मुझे चलते चलते यही कहना है कि क्या दामाद श्री भी बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट था, वो जो फिल्म जिस तरीके से रिलीज की। और कांग्रेस के लिए भी यही सवाल है कि जिस तरीके से अब आखिरी मिनट में हवाला कारोबारी और फिर वो स्नूप गेट की जांच के लिए सिटिंग जज तरह तरह के हथियार ला रहे हैं, तो जिस प्रकार से चुनाव के आखिरी दिनों में मुद्दों की बात करते हुए जिस लेवल पे ये लोग व्यक्तिगत चीजों पर और जासूसी कांड की तरह से ये लोगों ने दोनों पार्टियों में बिहेव किया है, पब्लिक इन सबसे चीजों से इंप्रेस नहीं होती है। हाँ, मीडिया डिस्कोर्स में एक दिन की हेडलाइन जरूर बनती है, बिल्कुल, लेकिन वोट डालते समय शायद दूसरी चीजें वोटर के दिमाग में होती है और उसमें ना इमोशनल पिच ना पर्सनल अटैक काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए। समय पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ से एक बात तो निकल कर आ रही कि शायद 16 मई के बाद भी प्रियंका गांधी का एक बड़ा रोल हो सकता है। बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए। इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं।